हेलो पियर लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। और हाँ, हॉटनेस अलर्ट, इसमें बहुत सारी हॉटनेस है, तो अगर सह पाओ ना तो ही इसे देखना। तो विद दैट स्टार्ट करते हैं। यू वहाँ पे साइबॉग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइबॉग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता था। एक्चुअली मुझे यहाँ आज किसी से मिलना था, इसलिए मैं यहाँ आया था। लेकिन लियो कहता है, लेकिन क्या? साइबॉग कहता है, एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया, इसलिए वो आज आ नहीं रहे, इसलिए मैं घर ही जा रहा था। उनके वहाँ पे लियो बैठते हुए कहता है, सच में? लकी मी, मैं वैसे भी वहाँ बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। इसे ऐसे देखे साइबॉग कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो कहता है, मुझे नहीं पता, वहाँ पे तुम उस इंसान को देख रहे हो, वो सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही खराब है और वो बहुत ज्यादा पिची भी है। साइबॉग उस इंसान को देखते हुए कहता है, ओ अच्छा, वैसे ये है कौन? और मन में सोचता है, इस इंसान को मैंने नहीं देखा रॉक माउंटेन गैंग के रोस्टर पर। उसे ऐसे देखते हुए लियो कहता है, वो मेरे पेरेंट्स का दोस्त है जो चर्च में साथ में ही जाता है, लेकिन वो इंसान मुझे रिलीजन चेंज करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि मैंने उसे कहा भी नहीं मैं कैथोलिक हूँ। साइबॉग कहता है, क्या चर्च? और लियो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। ये सुन के साइबॉग सोचता है, इसका मतलब है कि वो इंसान लिटिल लॉर्ड के चर्च से जुड़ा हुआ है। अभी लियो कहता है, एनीवेज मैं वैसे ही बहुत अनोइंग फील कर रहा था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखते ही सच में मैं चीयर अप हो चुका हूँ। ये सुन के साइबॉग थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, ये जरूर तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग रही होगी, तभी तुमने क्लासेस भी स्किप कर दी। ये उसे बताता है, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, आजकल ये लोग मुझे कहीं भी बुला लेते हैं। उनका साइबॉग पूछता है, कौन? और मन में सोचता है, क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, या तुम्हारे वो गैंग मेंबर्स, या तुम्हारे अंडरलिंग? एक मिनट, या फिर वो लिटिल लॉर्ड ऑफ चर्च के साइड से हो? लियो उसके क्वेश्चन को इग्नोर मार देता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पे क्लासेस खत्म होने के सीधे बाद आ गए थे? साइबॉग हेजिटेट करते हुए हाँ कहता है और सोचता है, ये सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। वो उससे गैंग के बारे में पूछता है और साइबॉग कहता है, मुझे पता नहीं है, मैं एक्चुअली क्लास खत्म होने के बाद सीधे ही निकल आया था अपने उस फ्रेंड से मिलने के लिए। वहाँ की एक वेटर आते हुए कहती है, हमें माफ कीजिएगा लेकिन क्लोजिंग टाइम हो चुका है। साइबॉग लियो से कहता है, चलो हमें घर चलना चाहिए। लियो उसे मना कर देता और कहता है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नहीं जाना। जी वो बहुत दूर है। लेकिन साइबॉग कहता है, दूर? लेकिन बस से सिर्फ 1 घंटा लगता है। सुन के लियो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, बस? सुन के साइबॉग शॉक हो जाता है और सोचता है, 1 मिनट, मुझसे ये मत कहना कि ये इंसान कभी बस में नहीं चढ़ा। तभी लियो कहता है, हमारे घर क्लास नहीं है ना? साइबॉग उसे कंफ्यूजन से देखते हुए कहता है, तो लियो उसे एक स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम कभी होटल सूट में रहे हो? साइबॉग खड़ा होते हुए कहता है, क्या एक होटल स्वीट? उनमें होटल स्वीट दिखाया जाता है, जिसे देख के साइबॉग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा होता और मन में सोचता है, ऑफ कोर्स मैंने कभी नहीं देखा। तो ऐसा दिखता है एक 5 स्टार होटल का स्वीट, वाह ये कितना सुंदर है। सोचते हुए वो यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी लियो अंदर से शावर लेके आता है और कहता है, अब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी शावर ले लेना चाहिए। जो सुन के साइबॉग थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, क्या मैं? लियो कहता है, क्यों, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम बिना शावर लिए ही बेड पे चले जाओगे? साइबॉग पीछे हटते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और मन में सोचता है, लियो बहुत ही सेक्सी लग रहा है, सिवाय बाथरूम के उसने कुछ पहना भी नहीं। नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ, साइबॉग होश में आओ। तभी लियो से कहता है, हम यहीं से शावर लेके सुबह कॉलेज के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? मैं ड्राइवर को बुला लूंगा, ये इजी एंड कन्वीनियंट है, राइट? साइबॉग कहता है, हाँ मतलब मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मन में सोचता है, वैसे देखा जाए तो वो गलत नहीं है। इस बिस्तर को देख के ऐसा लग रहा है कि इस पे लेटते ही मुझे नींद आ जाएगी। और इन पिलोस को तो देखो, एक ऑर्थोपेडिक है और एक सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसे कहते हैं 5 स्टार की अटेंशन डिटेल्स को लेके। बॉस मुझे फिर कब ऐसा मौका मिलेगा ऐसे 5 स्टार होटल में रहने का? सैड एक्सक्यूज, वो भी पेचेक के लिए? मुझे नहीं लगता। रिकॉर्ड्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मेरा कोई अल्टरनेटिव मोटिव नहीं है। लियो से कहता है, क्या तुमने अभी तक लंच किया? साइबॉग उससे बताता है, नहीं अभी नहीं, मैं जल्दी ही यहाँ आ गया था, इसलिए मैंने बेयरली ही कुछ ईट किया है। लियो से बताता है, मैंने रूम सर्विस को कॉल कर दिया है, तो तुम जाके पहले शावर ले लो, ठीक है? उसे देखते हुए सोचता है, आज की रात मैं पता करके ही रहूंगा कि क्या कनेक्शन है उस लिटिल लॉर्ड ऑफ चर्च और लियो के क्लब के बीच में, नो मैटर व्हाट। कहता है, ठीक है, अच्छी चीजें ऑर्डर करना, ओके? एक शर्ट की उसमें वैरायटी हो। आज मेरा प्लान था कि मैं अपने दोस्त से मिलूंगा, उसके साथ क्लब जाके थोड़ी पार्टी वार्टी करूंगा, लेकिन सब कुछ कैंसिल हो गया, इसलिए मैं बहुत बुरे मूड में था। लेकिन थैंक्स टू यू एक 5 स्टार होटल में आने का मौका मिला, साथ में यहाँ का अच्छा खाना खाने का भी। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। लियो कहता है, सच में? साइबॉग हंसते हुए कहता है, हाँ लियो, मैं देखकर सच में बहुत ज्यादा चेयर अप हो चुका हूँ। सोचता है, ये इतना काफी रहेगा सब कुछ सेटअप करने के लिए। अगर मैंने सही तरीके से खेल खेला तो लियो खुद ब खुद ही क्लब की बात को बीच में ले आएगा। जीनियस मूव साइबॉग। लेकिन तभी लियो कहता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था,
क्या सच में लोग क्लबिंग जाते हैं, वो भी वीकेंड्स पर? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे बहुत सारा खाना रखा होता है, जिसे खाते हुए साइबिया कहता है, असल में ये मेरा सपना था कि जब मैं 20 का हो जाऊं तब मैं एक बार क्लब जरूर जाऊंगा। जो सुन के लियो कहता है, सच में? मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। वह कहता है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वो तो सब लोग मर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लियो उससे कहता है, मुझे बस लगा कि तुम इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होगे। सुन के साइबिया पूछता है, क्यों, क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? लियो कहता है, मुझे नहीं पता। साइबिया कहता है, क्या तुम कभी गए नहीं? लियो उसे हंसते हुए देखता है और उठते हुए कहता है, ये सच में बहुत फनी है कि तुम इतने अनप्रेडिक्टेबल हो और साथ में तुम्हारी ड्रिंकिंग हैबिट्स भी। ये सुन के साइबिया कहता है, मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स? उसके बारे में क्या? मैं उन्हें आराम से संभाल सकता हूँ, मैंने बस उस रात को थोड़ा ज्यादा कर दिया था। मुझे ये सुन के लियो कहता है, सच में? लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी ड्रिंकिंग हैबिट्स। अगर क्लब में वहाँ पे लोगों को ये पता चला तो ये मेरा दिल तोड़ देगा। सुन के साइबिया कहता है, मतलब तुम गए हो? लियो कहता है, एक्चुअली एक है जिसे मैं जानता हूँ। ये सुनकर सैबिया सोचता है, मैं बस उसमें जाना चाहता हूँ जो तुम ओन करते हो, अगर तुम सच कह रहे हो तो। लियो कहता है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं हम दोनों को एज अ VIP ले जा सकता हूँ। सुनकर सैबिया सोचता है, लगता है हम दोनों एक ही क्लब के बारे में सोच रहे हैं, और कहता है, तो क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जाने वाले हो? लियो उदास होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी ड्रिंकिंग हैबिट्स, उनकी वजह से मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो सुनकर सैबिया सोचता है, आखिर ये मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में इतना परेशान क्यों है? जब मैं सर्जेंट बना हूँ मुझे अल्कोहल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और लियो से कहता है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। लियो को ऐसे सोचता देख साइबिया कहता है, अच्छा लेकिन तुम जिस क्लब के बारे में बात कर रहे हो उसका नाम क्या है? लियो कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। जो सुन के साइबिया कहता है, वॉट एवर। लियो उसके हंस के देखता है और कहता है, इसका नाम है जियूस। सुन के साइबिया सोचता है, बिंगो, ये वही है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी वाइन्स और ड्रिंक की बोतल रखी होती है जो लियो लेके आया होता है। सारी चीजों को देख के साइबिया कहता है, सीरियसली अब ये सब क्या है? लियो से कहता है, मुझे प्रूव करो। साइबिया कहता है, क्या प्रूव करूं? लियो से बताता है, अगर मैं खुद देखूंगा कि तुम अपने लिक्वर को होल्ड कर सकते हो या नहीं तो मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ या नहीं। तो सुन के साइबिया कहता है, तुम क्या मेरे लीगल गार्डियन हो? लियो कहता है, नहीं, हाउसमेट। सुन के साइबिया कहता है, हाँ तो। लियो कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारी फिक्र करूँ। जो सुन के साइबिया थोड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है, वेट, क्या उसने सच पे इस पे यकीन कर लिया है? यही वो कारण है जिसकी वजह से वो मेरे लिए इतना वरीड है? सीरियसली? लेकिन मेरे फ्रेंड लियो, मैं तुमसे ज्यादा अडल्ट हूँ, मैं मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा लिटिल सा टेस्ट ये भी देने को तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हें मना नहीं कर सकता। और बॉस, मुझे कहाँ बार बार मौका मिलेगा इतनी अच्छी ड्रिंक्स टेस्ट करने का? तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों चीयर्स कर रहे होते हैं। साइबिया उस ड्रिंक को पीते हुए कहता है, ये कितना स्मूथ है, सच में इम्पोर्टेड स्टफ सच में बेस्ट होता है। लियो से घूर रहा होता है और कहता है, साइबियक तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओगे? ये सुनकर साइबियक कहता है, हैं मैं क्यों लाऊं, खुद जाके ले लो। जो देख के लियो कहता है, तुम लगता है मुझे सच में फाइन हो। साइबियक कहता है, देखा मैंने तुमसे कहा था मैं होल्ड कर सकता हूँ। ये सुन के लियो कहता है, लेम। वहीं दूसरी तरफ साइबियक सोचता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए, जैसे ही मुझे थोड़ा वार्म फील होने लगे मैं पीना बंद कर दूंगा। और लियो से कहता है, अगर तुम बोर ही हो रहे हो तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? जो सुन के लियो कहता है, मेरे बारे में? अपने बारे में मैं तुम्हें क्या ही बता सकता हूँ। साइबियक कहता है, फॉर एग्जाम्पल तुम और सोनी, मेरा मतलब है गांग, कैसे मिले आखिर तुम दोनों इतने क्लोज कैसे हुए? ये सवाल सुन के लियो थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है गांग, और उसे गांग की एक बचपन की इमेज याद आती है। साइबियक को जवाब देते हुए कहता है, ओह हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जो सुन के साइबियक सोचता है, वेट, क्या सोनी भी इस रॉक माउंटेन गैंग के साथ जुड़ा हुआ है? और लियो से कहता है, क्या चाइल्डहुड फ्रेंड्स? लियो से बताता है, एग्जैक्टली चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं कह सकते, मुझे शायद ऐसा कहना चाहिए कि हमारी फैमिली ज्यादा एक दूसरे को जानती है। जो सुन के साइबियक सोचता है, वो जरूर इस गैंग का पार्ट होगा। कहता है, मुझे पता नहीं था कि वो भी इस टीम में एनरोल हो रहा है, मुझे ये चीज ओरिएंटेशन डे पे ही पता चली थी। मैंने उसे बहुत टाइम बाद फिर से देखा था, पत्थर की तरह इमोशनलेस बंदा था। हमें ओरिएंटेशन वाला दिन दिखाया जाता है जब लियो ने पहली बार गांग को देखा था उनके चाइल्डहुड के बाद। यहाँ गांग ने लियो को देखते हुए कहा था, लियो तुम्हें देख के यहाँ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ मैं। लियो बताता है, सब उसे टी होल कहते थे, लेकिन फिर भी वो सारे हैंगआउट्स पर शो अप कर ही देता था। प्रेजेंट टाइम में वो उसे बता रहा होता है। मैं सच बताऊं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया है कि लोग उसे टी होल कहते हैं। तभी साइबिया कहता है, वैसे वो हर क्लास में मेरे साथ सोता रहता है। लियो से बताता है, वो शायद इसलिए क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो रात में लेट तक एनिमे देखता रहता है। साइबिया मुंह बनाते हुए कहता है, सीरियसली? लियो कहता है, हाँ उसने यही कहा था। साइबिया सोचता है, आई गेस मुझे सोनी के बैकग्राउंड में थोड़ा और डीप रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सब सोच ही रहा होता है, जैसे ही वो लियो की तरफ देखता है, लियो को देख के वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि लियो उसके बहुत करीब आ गया होता है। लियो उसके पास जाते हुए कहता है, साइबिया, और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, तुम श्योर हो ना तुम
नशे में नहीं हो? साहिबक हैरान होते हुए कहता है मैं नहीं हूँ। लियो उससे कहता है अच्छा तो फिर मुझे किस करो। ये सुनकर साहिबक चिढ़ जाता है और कहता है आखिर तुम तो ऑब्सेस्ड क्यों हो किसिंग से, और मैंने कहा ना कि मैं सोबर हूँ। सुन के लियो स्माइल करते हुए कहता है ये तो फिर बहुत बुरी बात है, और उसे किस कर लेता है और कहता है मुझे किस करना बहुत पसंद है। उसे अपने आप को किस करता देख साहिबक उसे दूर हटाता है और कहता है तुम पागल हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। लियो ने उसे बहुत तेज पकड़ा होता है जिस वजह से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता और सोच रहा होता है आखिर इसकी ग्रिप इतनी तेज कैसे है। तभी लियो कहता है साहिबक क्या तुम वो खत्म नहीं करना चाहते जो हमने उस रात को शुरू किया था? हमें सब कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था उस रात, मैं थक जो गया था, लेकिन तुम्हारे साथ होना सच में ये मुझे इतना टर्न ऑन कर रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ साहिबक उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है वेट, लेकिन लियो उसका हाथ पकड़ के अपने को टच कराते हुए कहता है तुम्हारी वजह से। देखिए साहिबक शॉक हो जाता है और सोचता है ये बॉस्टर्ड, इसने अपनी रूप के अंदर कुछ पहन भी नहीं रखा है। लेकिन उसे टच करके तभी उसे कुछ फील होता है और वो सोचता है वेट, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा कि इन सब में से सबसे छोटा मेरा है। I mean, ये पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी। और वो लियो से कहता है देखो मुझे लगता है कि तुम शायद से ड्रंक हो चुके हो। सुन के लियो कहता है क्या बात है, दोस्तों में तो ये सब चलता है ना। ये सुन के साहिबक कहता है मुझे नहीं लगता दोस्तों में ये सब चलता है। लियो कहता है लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्लोज रहूँ। साहिबक सोचता है ये चीजें सारी वियर्ड होती जा रही हैं और ये और ज्यादा वियर्ड ही बिहेव कर रहा है। और लियो से कहता है जो भी हो मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी लियो कहता है अपना हाथ पीछे मत लो प्लीज, मुझे ऐसे छूते रहो। तुम मुझे ऐसे छूते हो मैं तो बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा फील होता है। साहिबक कहता है क्या तुम ये सारा स्टफ उस गांग के साथ भी करते हो? ये सुन के लियो कहता है सारे तो एक जैसे नहीं होते साहिबक। उसे ऐसे देख के साहिबक परेशान हो जाता है और सोचता है ये जेंजी लोग की दोस्ती की डेफिनेशन मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। बॉस क्या मैं तब बूढ़ा हो चुका हूँ कि जेंजी जनरेशन मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। लियो उसे ऐसे परेशान देख के एक स्माइल देता है, उसे नीचे गिराते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। उससे कहता है साहिबक आई वांट टू किस यू नाउ। ये कहते हुए वो साहिबक को किस कर लेता है। उसे किस कर रहा होता है लेकिन साहिबक अपना मुंह नहीं खोलता, तो वो दूर हटते हुए कहता है हे अपने मुंह खोलो, और ये कहते हुए उसे बाइट कर लेता है। साहिबक कहता है क्या ये इतना नेसेसरी है? ये सुन के लियो कहता है तुमने गांग को तो किस किया था तो मुझे क्यों नहीं? ये सुन के साहिबक सोचता है मुझे पीनी नहीं चाहिए थी, ये इजी होता अगर मैं होल्ड बैक नहीं करता तो, और मैं इस बच्चे के साथ अटक गया हूँ जो पूरा का पूरा सोबर है। ये सच में कितना एम्बैरेसिंग है। वो मुंह खोलते हुए कहता है लो कर लो हैप्पी और वो मन में सोच रहा होता है ये सारा बस एक डैम इन्वेस्टिगेशन की वजह से। उसे देखता है और एकदम से उसे किस कर लेता है। साहिबक प्लीज किस मी टू। वहीं दूसरी तरफ साहिबक सांस नहीं ले पा रहा होता। वो लियो से अलग होते हुए कहता है इस रेट पे तुम मेरी टंग बाहर निकाल दोगे ऐसे करते करते। लियो उसे तीखी नजरों से देखता है और उसके नेक पे किस करते हुए कहता है साहिबक गोस्पेल ऑफ मार्क्स में एक चीज है जिसे 7 डेडली सिंस कहते हैं, लस्ट उसमें से एक है। जो सुन के साहिबक कहता है आखिर तुम इस पॉइंट पे किस बारे में बात कर रहे हो? तभी लियो कहता है सच बताऊं तो सिनिंग भी अच्छी फील होती है। लगता है शायद एडम को भी ऐसा ही दिखाया जाता है जहाँ साहिबक सोफे पे एक लाश की तरह पड़ा होता है और कहता है मेरा सच में दिमाग खराब हो चुका है। वो नीचे दिखता है जहाँ लियो ने उसके पैर पकड़ लिए होते हैं। साहिबक कहता है अब ये तुम क्या कर रहे हो? लियो से बताता है मैं बस ये सोच रहा था कि सोडम और गोटम आखिर डिस्ट्रॉय कैसे हुए। और ये सुन के साहिबक कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुन के लियो बड़े प्यार से कहता है साहिबक क्या मैं इसे अंदर डाल सकता हूँ? जो सुन के साहिबक लियो को एक लात मार के वहाँ से दूर भगा देता है और उसे चिल्ला के कहता है क्या तुम इनसेन हो चुके हो? तभी लियो कहता है वैसे मैं तुम उस क्लब ले जा सकता हूँ। उनके साहिबक कहता है सच में? लियो कहता है हाँ लेकिन मैं एक फेवर चाहता हूँ तुमसे। साहिबक कहता है क्या? लियो उसे एक स्माइल देता है जो देख के साहिबक थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी हमें किसी का फोन दिखाया जाता है जो इंसान अपना फोन उठाते हुए मैसेज चेक करता है। ये और कोई नहीं सोनी होता है, I mean गांग। वो मैसेज देख के सोचता है आखिर ये क्या है? ये एक ग्रुप होता है जिसमें गांग, लियो और साहिबक होते हैं। जहाँ लियो कहता है मैंने साहिबक से बोला कि हम सबको एक ग्रुप चैट स्टार्ट करनी चाहिए हाउसमेट्स के लिए। जहाँ साहिबक सोच रहा होता है इसका वो फेवर ये था कि वो एक ग्रुप चैट स्टार्ट करना चाहता था। ये सच में बहुत ही अजीब है, लेकिन जब वो क्लासमेट्स के साथ होता है तो वो एक जान टाइप का लगता है। लेकिन हो सकता है वो कभी ऐसी ग्रुप चैट्स में ना रहा हो। लेकिन इवन मेरे पास भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक मिनट, क्या गैंगस्टर्स के भी ग्रुप चैट होते होंगे? हाँ, वो लोग जरूर क्रिप्टो एप्स करते होंगे ओवरसीज वाले। इसको सोचते ही मुझे हंसी आने लगती है। तभी गांग लिखता है क्या तुम दोनों साथ में हो? यो हाँ कहता है। गांग कहता है आखिर तुम लोग हो कहाँ? तो उसे बताता है होटल में। और ये सुन के गांग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है होटल। वो अपना माथा पकड़ते हैं, सोचता है आखिर ये दोनों होटल में कर क्या रहे हैं भी एक साथ? वो दोनों एक होटल में, वो भी अकेले। क्या साहिबक अपने दिमाग से खाली हो चुका है? मैंने उससे कहा था कि उससे क्लोज ना हो। और वो मैसेज में लिखता है क्या तुम पागल हो चुके हो, जल्दी से घर आओ अभी के अभी। लियो उसका मैसेज पढ़ते हुए कहता है सच में गांग कभी कभी कितना ओल्ड फैशन जैसा बिहेव करता है। अभी उसके हाँ में हाँ मिलाता है और सोचता है
अगर यहाँ सच में कोई ओल्ड है तो वो मैं हूँ। एनीवेज, लेकिन फिर भी ये सोचना कि लियो मुझे वहाँ लेके जाएगा। तो भी हो, लियो की वजह से मेरी प्लेस सिक्योर हो चुकी है जियूस लब में। मेरा ऑब्जेक्टिव सच में कंप्लीट हो चुका है। मैन, मुझे सच में अभी एक हॉट सूप ऑफ बाउल चाहिए है। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स किसी को घूर के देख रहे होते हैं। ये और कोई नहीं, गांग होता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से और ग्लूम में बैठा होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर ये गांग को क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता। पता नहीं उसका मूड इतना खराब क्यों है। तभी कोई आके गांग को बताता है, गांग, लियो को टीए ने बुलाया है, उन्हें उससे कुछ काम था। सुन के गांग कहता है, हाँ तो इससे मेरा क्या लेना देना है। ये सुन के वो इंसान कहता है, ओ अच्छा सॉरी, नेवर माइंड। वो अपने दोस्तों के पास जाते हुए कहता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये लोग अपनी शायद साथ में घूमते हैं, तो मैंने सोचा मैं उसे बता दूं। तभी एक लड़की कहती है, अरे उसे छोड़ो, उसे इतना सीरियस में लिया करो, सब उसे टी होल ऐसे ही नहीं कहते। वो इंसान इस पूरे कॉलेज का कोल्डेस्ट इंसान है, तुम छोड़ो उसकी बात। वहीं दूसरी तरफ गांग साइबा को घूर रहा होता है और उसे ऐसे घूरता देख के साइबा सोचता है, मैं बस अपनी नैप लेके उठा था और ये मेरे मुंह के सामने बैठा था। आखिर ये चल क्या रहा है और ये लोग इसे टी होल क्यों बुला रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी गांग साइबा को बुलाता है। तो आपको क्या लगता है अब साइबा को क्या होने वाला है। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। मैं सॉरी गाइस, इतनी टाइम बाद एक वीडियो लेके आ रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू गिव यू सम न्यू वीडियोस। प्लीज मुझे सपोर्ट करना जारी रखिएगा। मेरे घर में शादी का फंक्शन है तो भी इसमें बिजी हूँ, बट आई विल गिव यू न्यू वीडियोस। अभी के लिए बाय बाय।